हाँ जी बच्चों, मैं हूं अनिकेत श्रीवास्तव, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनईसी क्लास में। बच्चों मैं आपके सामने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके लाया हूं। इसमें आपके 10 ऑफ 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं। आपका टारगेट 10 ऑफ 10 का ही होना चाहिए। यही स्टैटिक जीके बार-बार प्रत्येक एग्जाम से पूछे जाते हैं और इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर पूरा समाप्त करेंगे। ये आपका पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2, 3 जो है चैनल पे जा चुके हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इसे आप डोज मान के चलिए, प्रतिदिन इसको लीजिए और समझिए, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए बिना देरी के हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके पास, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो बच्चों प्रार्थना समाज की जो स्थापना है आपके आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो बच्चों पीली क्रांति का जो संबंध है आपके तिलहन उत्पादन से है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो बच्चों प्रकाश वर्ष है जो आपकी दूरी की इकाई है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास कि अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो बच्चों अकबरनामा के लेखक जो है आपके अबुल फजल जी थे। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो बच्चों लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बच्चों पंडित रविशंकर जो हमारे सितार वाद्य से संबंधित है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? बच्चों भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है आपके ट्राम्बे में मौजूद है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास कि रिंगिट किस देश की मुद्रा है? तो बच्चों रिंगिट जो हमारे मलेशिया देश की मुद्रा है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो बच्चों मनुष्य के शरीर में लगभग 206 हड्डियां होती है। नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो बच्चों भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है हमारा इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करना ना भूलिए और इसे आप एक डोज मान के चलिए, रोज इसको लीजिए और आपका स्टैटिक जीके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे।